सुनाओ कौन? वही जिसने तुम्हारी रातों की नींद खराब कर रखी है, और वो भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की नींद। आप तो पहचान ही गए होगे, डीसीपी संग्राम सिंह। शिवराज, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। तुमने मेरी नींद हराम कर रखी है। अगर तुम मेरे सामने आ गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि अगर एसआर को गिरफ्तार करने का हौसला रखते हो तो बढ़ाओ कदम। हाँ, ये मुझे गिरफ्तार करने का आखिरी मौका है। इसके बाद चैन की नींद सोना, आराम की नींद। अब तो तुम्हें सलाखों के पीछे डालकर ही चैन की नींद सोऊंगा। शिवराज, बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? बताऊंगा, सब बताऊंगा। मैं क्या करने वाला हूँ, कहाँ हूँ, सब बताऊंगा। तुम्हें बगैर बताए तो मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ। लेकिन एक बात गौर से सुन लो, इस बार अगर मैं तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गया तो जिंदगी भर हाथ मलते रह जाओगे। इस बार ऐसा नहीं होगा शिवराज। मेरी नींद हराम करके तुम चैन से नहीं सो सकते हो। तुमने डीसीपी संग्राम सिंह को चुनौती दी है। मैं अभी और इसी वक्त आ रहा हूं। अपना पता और ठिकाना बताओ। संग्राम सिंह, तुमने वो मिसाल तो सुनी होगी कि ऊंट जब रेगिस्तान से गुजरता है तो अपने पैरों के निशान छोड़ जाता है। इससे पहले कि तेज हवाएं वो निशान मिटा दें, मुझ तक पहुंचने की तैयारी करो। एक एक निशान छोड़कर जाऊंगा। हाँ, अपने बिस्तर से उठो और मेरी ओर बढ़ो। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि मैंने बिसात फैलाई है, देखें मात किसकी होती है। मैं तुम्हें... अरे रिलैक्स डीसीपी संग्राम सिंह, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, उसे जाया मत करो। मेरी बात गौर से सुनो ईमानदार पुलिस अफसर। ठीक 1 घंटे बाद शहर के बीचों बीच एक लाल बंगला लूटने जा रहा हूं मैं। वो एरिया एक बिल्डर के नाम से मशहूर है। पूछोगे नहीं कौन है ये शख्स? कौन है? ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के हर आदमी को खरीद रखा है। तुम तो बिकते ही नहीं, इसलिए उसने तुम्हें खरीदने की कोशिश भी नहीं करी। आज मैं उस आदमी के हर जुर्म का अंत करने जा रहा हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर वो मुजरिम है तो उसे सजा कानून देगा। तुम जैसे मुजरिम को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं। मैं जानता हूं ऐसे मुजरिम को सजा देना तुम्हारे जैसे ईमानदार पुलिस अफसर का सपना है, पर प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एसआर के हाथ तो खुले हैं। आज ये मुजरिम एसआर की अदालत में है। तुम्हारी अदालत ने तो इस आदमी को कितनी बार बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन आज एसआर की अदालत में इस मुजरिम को सजाए मौत दी जाएगी। तुम किसी का खून नहीं करोगे। तुम तो अच्छी तरह जानते हो डीसीपी संग्राम सिंह कि एसआर सिर्फ लुटेरों को ही लूटता है। अब मौत के हाथ उसके गले तक पहुंच रहे हैं। अगर तुम उसे बचाना चाहो तो बचा लो। पुलिस और कानून लोगों की हिफाजत के लिए होता है, और हमें सरकार इसी बात की तनख्वाह देती है। उस आदमी की जान बचाना मेरा फर्ज है, और ये फर्ज संग्राम सिंह अपनी जान पर खेलकर अदा करेगा। गुड लक डीसीपी संग्राम सिंह। नमस्कार इंस्पेक्टर काले हियर। इंस्पेक्टर काले, डीसीपी हियर। यस सर। फौरन पता लगाओ कि शहर के बीचों बीच वो ऐसी कौन सी जगह है जो किसी बिल्डर के नाम से जानी जाती है, और वहां लाल बंगला किसका है। यस सर। कमबख्त, क्या समझता अपने आप को? आप क्यों एक मामूली इंसान के लिए इतना परेशान हो रहे हैं, इतना टेंशन ले रहे हैं? टेंशन जीना मुश्किल कर रखा है इस कमबख्त ने। वो आपको जानबूझकर तंग कर रहा है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। ईमानदार पुलिस अफसर होने का यह मतलब नहीं कि वो बार बार मुझे चुनौती दे। मैं उस कमबख्त को इस बार नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बारे में खबर नहीं रखता हूं? सब जानता हूं, एक एक पल की खबर है मुझे। तुम्हारी तिजोरी में जितना माल है मेरे हवाले कर दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं एसआर, तुम तो मेरे दोस्त हो। तुम मेरी जान लेके क्या करोगे? मैं तो खुद अपनी मौत मर रहा हूं, एक कदम भी चलने के काबिल नहीं हूं। कोई फायदा नहीं ऐसे जीवन का जो बैसाखियों का मोहताज हो। बताओ माल कहाँ है? माल? कौन सा माल? वही जो 17 जनवरी की रात को एक डायमंड मर्चेंट की दुकान से उड़ाया गया। ये तुम क्या कह रहे हो एसआर? मेरा चोरी डकैती से क्या लेना देना? एक कदम भी चलने के लायक नहीं हूं। वर्षों से व्हील चेयर पे बैठा हूं। मेरा सारा कारोबार बंद है, बर्बाद हो चुका हूं मैं। कुछ नहीं है मेरे पास। तुम सीधी तरह नहीं बताओगे। ये क्या कर रहे हो? तुम तो खड़े हो गए, यानी कि तुम चल भी सकते हो। यानी कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही। चलो बताओ वो डायमंड्स कहाँ हैं? बिलीव मी शिवराज, मेरे पास कुछ नहीं है। समझ गया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों पर गोली मारकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस कुर्सी पर बिठा दूं। शिवराज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे ले लो। वो हीरे क्या, मैं तुम्हें अपनी सारी दौलत देने को तैयार हूँ। बस मेरी जान बख्शो। गुड। तुम्हारी सारी दौलत पर अब वैसे भी मेरा अधिकार है, क्योंकि कुछ ही देर में तुम मरने वाले हो। इसलिए शराफत से अपनी सारी दौलत मेरे बैग में डाल दो, एक अच्छे दोस्त की तरह। मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। क्या डिसाइड किया है? लाता हूँ, अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ। ये सोना। गुड, वेरी गुड। ये और जेवर है। सब ले लो, सभी ले लो। ये लो, ये और जेवरात। ये लो, ये अभी लाता, अभी लाता। हीरे, ये लो, ये हीरे, ये सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, सब ले जाओ, मेरी जान बख्शो। Get up. Get up. ये सब तुम लो, ये सब तुम ले लो, ये सब तुम्हारा है। बस मेरी जान बख्शो, मेरी जान बख्शो, मेरी जान बख्शो, मेरी जान बख्शो। तुम्हारे जैसे लोगों का इस दुनिया में कोई काम नहीं है। तुम्हें मर जाना चाहिए, और वैसे भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। फिर लेट हो गए।
तुम लोग उधर जाओ। ओह माय गॉड, काले ये सर। लाश का पंचनामा बनाओ और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। पांडे, यस सर। इस बंगले की अच्छी तरह तलाशी लो और आसपास जो भी नजर आए उसे फौरन अपनी हिरासत में लो। ओके सर। सर, सर टेप रिकॉर्डर। सर। I'm very sorry संग्राम सिंह, you missed me again. खैर तुमने एक ईमानदार पुलिस अफसर की तरह मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश तो की। I'm sure you'll be successful one day. Bye bye. चलो। सर। ओए सुनो, कौन हो तुम?